हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग दम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के बज रहे थे 8 और मैं अपने किचन में आज बताऊँ कि आपसे 4 बजे से लगी हूँ। 4 बजे से कुछ ना कुछ बना रही थी क्योंकि आज मेरा स्पेशल डे है। वो भी आज बहुत ख़ास बनाने के लिए ही हमारी फ्रेंड पूरी आ रही थी क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी थी। एनिवर्सरी के दिन जो मेरी कुछ फ्रेंड हैं वो उन्होंने चार चांद लगा दिया था मेरी एनिवर्सरी का। इस तरह से मैंने कभी भी नहीं मनाया था क्योंकि ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। फ़िलहाल होती है ना, जब सहेलियाँ होती हैं तो कुछ बात ही दूसरी होती है। तो सब कुछ अचानक ही हुआ पर बहुत ही अच्छा हुआ और अच्छा भी लगा। बस कोई प्लान नहीं, अगर आप प्लान करके बैठो ना तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। और बिना प्लान के कोई भी चीज़ कर लो वो हो जाता है आपका। तो यहाँ मेरा कोई भी प्लान नहीं था किसी भी चीज़ का, पर अचानक सब कुछ हुआ और सब अच्छे से हो गया। तो यहाँ मैं सोची कि कोई चीज़ बाहर से मंगवाने से अच्छा कि मैं सारी चीज़ों को घर पे बनाऊँगी। तो यहाँ मैं इडली भी मेरी सांभर बन के तैयार हो गया है। इडली बनाऊँगी और एक दो कुकर मैंने बना भी लिया है, पर उसके बाद मैं सोची कि ढोकला बना लेती हूँ। तो उसी की ट्राई कर रही थी। मैं सोची इडली वाले साँचा में ही पका लेती हूँ, पर इसमें नहीं, अगर चला जाएगा तो निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं सीधे अपना जो देसी जुगाड़ था पहले वाला वही चलाऊँगी कि कढ़ाई में पानी रख के और उसी में पकाऊँगी। अवन में सोचती हूँ लेने के लिए, पर ये कुछ लोग कहते हैं ख़राब होता है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा होता है, अवन का खाना नहीं खाना चाहिए। बस इसी के चक्कर में थोड़ा सा लेट लटी हो रहा है, पर लूँगी। ऐसा नहीं है, सब यूज करते हैं, पर जो नहीं यूज करता वो नहीं सलाह देता, बोलता है कि मत लो। पर मेरे यहाँ कुछ ना कुछ बनता रहता है तो मुझे ज़रूरत होती है। तो ये देखिए बन गया, एक साँचा तो मेरा बन गया। ऐसे ऐसे करके मैंने 3 बनाया था और बहुत ही सॉफ्ट बना था क्योंकि काफ़ी लोग आने वाले हैं तो एक में हो सकता है ना हो। तो इसलिए मैं सोची कि 3 से 4 में इसी तरह से बनाऊंगी। तो इसलिए इडली और ये सारी चीज़ों को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज मेरा ये था कि मैं अपने हाथों से अपने फ्रेंड को खिलाऊंगी और ये बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल स्पैशदार। तो फिर मेरा था कि आज मैं बाहर से कोई भी चीज़ नहीं मंगवाऊंगी, जितना होगा मैं घर पे बनाऊंगी। तो एक ये भी रीज़न होता है कि अपने जो उसमें प्यार होता है वो झलकता है। अपने हाथों से बना के कुछ अपने फ्रेंड को खिलाओ। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि गर्मी का टाइम है इस समय, बहुत ज़्यादा ही वो है खान पान में, बाहर के खान पान से तो भाई बचना ही बचना चाहिए क्योंकि वो जो खाना और ये घर का ये अलग ही होता है। ये आप अगर हम एक वो क्योंकि हमारा एक जो हमारे डॉक्टर थे वो बताए थे कि जैसे हमारे बेटे की तबीयत ख़राब थी ना, तो वो बोल रहे थे कि आप चाहे छोला भटूरा रोज़ खाओ तो कुछ नहीं होगा, पर मार्केट का अगर हफ्ते में 2 दिन भी खाओगी तो आप बीमार हो सकते हो क्योंकि आप शुद्धता का ध्यान रखोगे, तेल बार बार यूज नहीं करोगे वो वाला, और वो तो बार बार उसी तेल से उसी हर चीज़ से बनाते हैं, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये देखिए, चलिए मेरे फ्रेंड का आगमन हो चुका है। तो होने लगी इतनी बारिश की, वैसे मौसम साफ था, धूप भी था, पर अचानक इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी कि बाप रे। तो आई तो ये हुआ कि कैसे आया, तो मेरा बेटा छाता लेके गया। तो फिलहाल और बारिश भी उसके बाद रुक भी चुकी थी। तो ये देखिए दौड़ते दौड़ते आ गई। तो मज़ा भी आया कि मतलब बारिश होके थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया क्योंकि बहुत गर्म था। तो ये देखिए मेरी भांजी और मेरी दीदी भी आज गई थी और ये मेरी रही सारी फ्रेंड। बस इतना ही। और फ्रेंड नहीं आ पाई, कुछ लोग बोलेंगे तो हाँ, ये एकाएक प्लान हुआ था, कोई प्लान नहीं हुआ था। जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, तबीयत ख़राब था तो दीदी लोग बोल रही थी आने के लिए, तो इसी दिन आ गई। तो एक छोटा सा सेलिब्रेट भी हो गया और मिलना मिलाना भी हो गया और बातें भी हो गई, बस वही था।
कोई भी मतलब ऐसे नहीं था कि हम फंक्शन करेंगे या बुलाएंगे, तो ये इस तरफ का नहीं था, बस एक सरप्राइज़ था विभा दीदी की ओर से और अंजू दीदी की ओर से। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था ये। तो सरप्राइज़ के तौर पे उन्होंने रखा था कि हम आएंगे किसी दिन देखने, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो विभा दीदी बोल रही थी आने के लिए। तो फिर वही एकाएक प्लान की और बस एक दिन पहले ये सारा सब कुछ हुआ। तो होता है ना, ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। अगर कोई चीज़ आगे से प्लान करके रखो तो कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। ज़्यादा खुशी कर लो तो कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें एक दिन पहले ही सारे कुछ पता चला था और सारे कुछ ये इसीलिए जो हो पाया। पर मुझे एक अच्छा ये था कि मेरी बहनें आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं लग रहा था कि अरे यार ये ना बिगड़ जाए, क्योंकि हमें इनमें अपनापन लगता है, इन फ्रेंडों में एक अपनापन लगता है। ये मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए मेरी फ्रेंड जो हैं सब एडजस्ट कर लेंगी। जितनी यहाँ हैं सब वही वाली है कि मतलब कोई किसी को ना ब्लेम देगा, ना कोई चीज़ बिगड़ने पे बाद में वो करेगा कि हाँ ये बिगड़ गया, अरे आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो मेरी इतनी सखियाँ हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ की वो नहीं होता। ये तो मना ही करती यार इतना क्यों परेशान हो रही हो, आके बैठो। पर तो यही अच्छा लगता है अपनापन। तो मुझे बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं लगता है कभी भी अंजू दीदी के साथ, विभा दीदी के साथ। कैसा भी रहो, कुछ भी करो, मेरा कुछ भी नया मैंने नहीं किया था कि ये कर दूँ वो कर दूँ। जो भी मेरे पास था वो मैंने बनाया। कोई भी बाहर से चीज़, एक भी चीज़ मैंने मंगवाई नहीं थी। सारी चीज़ जो थे बाहर के थे। अंदर मतलब मैंने बनाया था, बाहर की चीज़ कोई नहीं थी। बस केक था तो केक मैंने नहीं मंगाया था। वो भी बता दूं कि एक मेरी ननद जी ने लाया था, पुष्पा दीदी ने, जो कि मेरे लिए इतना ध्यान दी। तो उनका भी मैं, वो भी मेरी ननद बहुत ही अच्छी हैं। अच्छी तो मेरी पांचों ननद हैं मैं बताऊं, पर जो छोटी है ना तो वो मेरे साथ रही हैं इतने दिन, मुझे समझी हैं, मुझे जानी है। तो इसलिए उनका जो भूमिका होता है वो अलग ही दर्जा होता है। तो उन्हें उन्हें केक लाया, बोला कि एक बार हो रहा था केक, फिर ये मैं सोची कि मैं कैसे यार मंगाऊँ। जिसे होता है ना कि कभी कोई चीज़ अगर सेलिब्रेट ना किए रहो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैंने कभी भी ये सारी चीज़ों को वही बच्चों के बर्थडे या तो उस पर तो कटाया था, पर एनिवर्सरी पे केक नहीं काटा है। जो बताऊँ सही बताऊँ, उसमें कोई दिखावे वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। पर अच्छा भी नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता खुद को, और ऐसा मेरे घर में कोई किसी का वो नहीं था। तो दीदी बोली मैं लेके आऊँगी। उसके बाद और एक केक जो था वो मेरी फ्रेंड मोनिका दीदी ने लाया था। तो इसलिए इस तरह से एक केक भी मैंने नहीं सोचा था, तो दो दो केक आ गए थे। तो एक मेरी मोनिका दीदी ने लेके आई थी केक और एक मेरी पुष्पा दीदी लेके आई थी। तो इसलिए दो केक हो गया। तो मैंने वही मैं बताई ना कि बाहर से मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया था। सारे चीज़ अंदर के थे, मैंने बनाया था अपने हाथों से जो भी था। और एक दो चीज़ जो था वो केक था वो मेरी ननद लेके आई थी। तो इस तरह से हमारा छोटा सा एनिवर्सरी मन गया और बहुत खुशी मिली, बहुत इन्जॉय हुआ और कुछ बातें हुई अच्छी अच्छी। तो फिर ऐसे ही रहा हमारा, ये देखिए बातें बातें हुई, सब कुछ हुआ। तो मेरी दीदी और मेरी दोनों देवरानी और मेरी चार सखियाँ, सब लोग मिलके केक मैंने काटा। और सब लोग ये देखिए बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड जी को कि आए, पर वो व्यस्त थे। तो इसलिए हम बोले कि आओ आप लोग साथ में हम लोग काटते हैं। तो इस तरह से रहा हमारा छोटा सा, और बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही अच्छा लगा कि जो होता है ना कि छोटी छोटी खुशियाँ जो मिलती है ना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर मैं क्या ही बताऊँ, जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि भगवान करे इस जो इतनी फ्रेंड हैं किसी की नज़र ना लगे और सब ऐसे ही साथ रहे। मुझे सही सच बताऊं तो बहुत डर लगता है इनको खोने से, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये रिश्ते अपने से कमाए हुए रिश्ते हैं। ना ये मेरे मायके से हैं ना तो ससुराल से हैं।
इन्हें हमने कमाया है, हमने अपने आप से परिचय में लगाया है, तो फिर ये हमारे कमाए हुए रिश्ते हैं। तो मुझे बहुत डर भी लगता है कि ये रिश्तों में कभी भी दरार ना आए और नज़र न लगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इन रिश्तों को निभाने की, और ऐसे ही सालों साल हम लोग बूढ़े हो जाए तब भी इसी तरह से एंजॉय करते रहें, मिलते रहें। जो खुशी मिलती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये और सब चीज़ों से बहुत दूर मेरी लाइफ हो चुकी है। ना किसी की बातों में आना, ना किसी की बातों को टेंशन लेना, ना किसी की बातों को सोचना। बस अपने लाइफ में मस्त रहो, व्यस्त रहो। ये जीवन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जो मेरी ये 4-5 सखियाँ हैं ना, इनमें वो खूबी है कि कभी किसी की बातों को ना लेती हैं, और ना तो कभी किसी की शिकायतें, ना गिलवा, ना शिकवा, कुछ भी नहीं। जो भी है यहाँ रहेंगी, उसके बाद मस्त। और फिर यही होना चाहिए जीवन में कि देखिए, अगर हम कमी निकालने लगेंगे ना तो सबके अंदर कमी कुछ न कुछ है ही है। तो कमी को दूर करना चाहिए, बस मस्ती से रहना चाहिए। किसी को कमी को अगर थोड़ा भी किसी का कमी दिखे ना, उसे इग्नोर करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इग्नोर करके जो अगर हम यार ये कमी निकालेंगे, तो फिर वही हुआ ना कि जो हम घर के राम चर्चे को छोड़ के आए हैं यहाँ एंजॉय करने, कि अपने माइंड को सही करने, वही अगर राम चर्चे हम इसमें करने लगेंगे तो मतलब ही क्या है फ्रेंड का। तो फ्रेंड का मतलब ये होता है कि हम राम चर्चे को कहीं भी ना करें, और सिर्फ हमें अपने फ्रेंड से एंजॉय और सारे यही करना चाहिए। और मेरा ये है कि और ये होना चाहिए कि अगर अन्यथा कोई कुछ कह दे तो उससे लड़ जाने की वो रखें कि हाँ, उसे हम बिल्कुल भी नहीं, हमारे फ्रेंड ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो लड़ जाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंडशिप निभाना चाहिए। तो मेरी जो सखियां हैं उसी में है कि कोई भी किसी की बातों में कभी भी नहीं आएगा, और ना तो फिर मस्ती में रहते हैं, ना किसी की चर्चा, ना किसी की लेन देन, कुछ भी नहीं। बस अपने में मस्त रहना, इसी को लाइफ कहते हैं। और अगर हम इसी में चाहे जो भी हो, अगर कमी निकालने लग जाएंगे तो बहुत सारी सबके अंदर कमियां होती हैं। पर हम ऐसी सखियाँ हैं कि बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ये मुझे, और एक ना कहीं न कहीं मुझे डर भी लगता है यार, क्योंकि मेरी खुशी बहुत दिन तक नहीं टिकती है। तो इसलिए मैं अपना जो नसीब है वो बता रही हूँ कि मैं कभी भी कुछ चीज़ों को लेके खुशी होती हूँ, ख़ासकर रिश्तों को। तो पता नहीं क्यों किसी का गहन लग जाता है कि किसी न किसी के नज़र में, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड को ऐसा बचा के रखती हूँ, किसी की नज़र में आने ही नहीं देती हूँ। क्योंकि मैंने सारे रिश्तों को ऐसे बखूबी निभाया है, पर सारे रिश्ते को कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो ही जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है कि कोई न कोई ऐसा डंक मार देता है कि वो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कुछ मेरे अनमोल रिश्ते इसी तरह से बिगड़े थे, पर फिलहाल भगवान की माता रानी की कृपा से सब कुछ सही तो हो गया। पर होते हैं ना, कभी-कभी जब दरार आ जाता है तो वो भरने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही कहीं न कहीं बहुत डर लगता है कि यार ऐसे कुछ लोगों की नज़र यहाँ भी ना पड़ जाए। और इन रिश्तों को मैं कभी भी नहीं खोना चाहती हूँ, क्योंकि इन रिश्तों को मैंने लाइफ में कमाया है, ना ससुराल से मिले हैं, ना मायके से मिले हैं। और जो रिश्ते मिले हैं कि ये रिश्ते ना, मैं अगर मायूस भी रहती हूँ तो हँसाने की कोशिश करते हैं और हँसाते भी हैं। अगर मैं कभी भी टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो अंजू दीदी के पास सबसे पहले फ़ोन कर लेती हूँ कि दीदी ऐसे मैं डिस्टर्ब हुआ, तो कुछ भी अपने दिल की बात जितना भी हो, कुछ भी होता है तो मैं अंजू दीदी से शेयर करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी हैं। विभा दीदी भी बहुत ही अच्छी हैं। तो बिल्कुल जैसे एक होता है ना कि कोई चीज़, क्योंकि और में होता है ना कि कुछ रिश्ते बिल्कुल करीब होते हैं कि उनमें भरोसा किया जा सकता है कि हम उनसे कहेंगे तो वो शायद हमारा सॉल्व कर दें। तो वो बहुत ही अच्छे, मतलब उनका विचार जो है बहुत ही अच्छा है। तो
वो होते हैं कि ये रिश्ते जो है ना, मैं कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ, कभी भी नहीं। और एक डर भी होता है कि कभी किसी की बुरी नज़र भी ना लगे इन रिश्तों को, क्योंकि बहुत ही अनमोल रिश्ते हैं। तो यहाँ में हम लोगों का केक कट चुका और इंजॉय भी हो चुका। और ये मेरी पुष्पा दीदी है और हम लोग बैठ गए और कैमरा का ध्यान ही नहीं दिए, यहाँ केक वही लगा लगा के सबको दे रहे थे खाने के लिए। पर कैमरा का होता है, अगर जब मैं मस्त जियो में रहती हूँ ना, तो मुझे वीडियो का या तो कैमरा का कोई भी वो नहीं होता है कि मैं बनाऊँ क्या करूँ, जो अगर स्टैंड में रख दिया शूट हो गया शूट हो गया। पर मुझे ये लगता है कि इंजॉय अच्छे से करो, कैमरा के पीछे ऐसे ही इंजॉय करते रहो। तो मेरी वो पागलपंथी थी, थोड़ी बहुत मैं पागलपंथी सबके साथ कर रही थी। तो फिर वही और इतना खिल के हंसना और सारी कष्टों को दूर हो जाता है। अगर मेरी जो फ्रेंड है जब मिलती है ना, तो मेरा जितना कष्ट होता है, जितना वो होता है, सब दूर हो जाता है। तो देखिए यहाँ मेरा जो खिलखिला के हंसना, क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगता था, अच्छा लगा। मेरा पूरा दिन मुझे बहुत ही मस्त गया मेरा। तो फिर यहाँ केक सबको दे दी और इतने ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे इस बार। तो क्योंकि प्लानिंग ही नहीं थी, बस अचानक वाला सब कुछ था। और सुबह सुबह तो मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया, मतलब मेरी छोटी ननद को सुबह मैंने फ़ोन किया और बोला, तो वो भी आ गई खुदा खास्ता, क्योंकि उनको भी खुशी थी। और वो बोल रही थी कि भाभी अगर ना बोलती तो मैं 30 को आती, क्योंकि मेरे यहाँ आप 30 को आई थी, तो मैं 30 को सेलिब्रेट करने ज़रूर आती। तो मैंने फिर 29 को फ़ोन किया, दीदी आ जाओ। तो फिर दीदी भी तुरंत आ गई और ऐसे ही ऐसे अचानक से प्लान हुआ ना, तो ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा और मेरे लाइफ का सबसे प्यारा प्लान वो था, खुशी थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसलिए लगा कि मेरी सारी फ्रेंड आई और जितना भी टाइम रहे हम लोग इतना मस्ती भरा रहा कि पता ही नहीं चला कैसे 3 से 4 घंटा बीत गया, समझ में ही नहीं आया। ऐसा लगा कि अभी 1 घंटा तो हुआ ही है आए हुए और सब दीदी लोग निकल पड़ी। तो यहाँ सब केक वगैरह खा के उसके बाद हुई थोड़ी सी मस्ती और फिर हुआ डांस, थोड़ा सा डांस करके उसके बाद सब खुद ही में सब उसके बाद निकल चुके थे अपने अपने घर के लिए। ये देखिए जाने का टाइम आ चुका, विभा दीदी और पूनम दोनों लोग निकल गई थी और इसके बाद अभी अंजू दीदी और मोनिका दीदी थी। तो भैया आएंगे तो फिर वो लोग भी जाएंगी। तो दोनों लोग ये देखिए
निकल दी घर के लिए। और उसके बाद अब धीमे धीमे सभी जाएंगे। इस समय बज रहे थे 5:30 और विभा दीदी को जाना था दूर और 3 बजे आई ही थी। बस 2 से 3 घंटा ही रही। और ये देखिए अंजू दीदी भी 7 बज गए थे इनको, हाँ हाँ शायद 6:30 7 बज गए थे। अंजू दीदी थोड़ा सा आधे घंटे लेट गई थी। तो क्योंकि मैंने अंजू दीदी को बोला आप तो रुक जाइए, आप तो यहीं की हैं। और भी भाई दीदी को भाई दूर जाना था तो इसलिए वो निकल गई थी। और अंजू दीदी थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे बाद गई। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।